तारे को महे कामिल इन्हीं इदारों में बनाया जाता है, इन्हीं मदारिस में बनाया जाता है। गौसे आजम जैसा कायद मदरसों की देन है, गरीब नवाज जैसा कायद मदरसों की देन है, जुनैद बगदादी जैसा कायद मदरसों की देन है, गजाली और राजी जैसे इस्लाम के अजीम हीरो मदरसों की देन है, बुखारी और मुस्लिम जैसे उम्मत के अजीम जो है रहनुमा और रहबर ये मदरसों की देन है। अल्लामा फजल खैराबादी जैसा आजादी का हीरो, सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी जैसा हीरो, मुफ्ती सदरुद्दीन आजूदा जैसा हीरो, फैज अहमद उस्मानी बदायूनी जैसा आजादी का हीरो। असातिज़ा की मेहनत के बगैर कोई भी दारुल उलूम नहीं हो सकता। इमारत कितनी भी बड़ी हो, दारुल उलूम अच्छे तलबा और अच्छे मुदर्रिसीन का नाम है। अगर ताजमहल में भी कोई मदरसा लग जाए और अच्छे तलबा और अच्छे मुदर्रिसीन न हो तो वो सब कुछ तो हो सकता है, दारुल उलूम नहीं हो सकता। और अगर किसी दरख्त के नीचे भी अच्छे तलबा और अच्छे मुदर्रिसीन बैठ जाएं तो वो इदारा काबिल रश्क होता है। अगर सदरुश शरिया जैसा उस्ताद हो और हाफ़िज़ मिल्लत जैसा शागिर्द हो तो फिर उस दारुल उलूम का रंग ही अलग होता है। हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत जैसा उस्ताद हो और अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी जैसा शागिर्द हो तो फिर दारुल उलूम का अंदाज जुदा होता है। दारुल उलूम फैज़ान गरीब नवाज की जो तरक्की है, हमारे गुलाम यासीन भाई हों, हमारे यासीन भाई हों, हमारे सल्लू भाई हों और उनकी जो भी टीम है, मैं हमारे रमज़ान भाई और सुन्नी दावत इस्लामी के जुमला कारकुनान, ये सब की रात दिन की मेहनतें हैं कि ये फसल बहार आप देख रहे हैं। हमारे दारुल उलूम में हमारे मेहनती जो असातिज़ा हैं, हज़रत अल्लामा रईस अहमद साहब, हाफिज़ जुनैद साहब, मुफ्ती मोहम्मद ताहिर साहब, मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब, कारी दाऊद साहब, हाफिज़ हुसैन साहब, ये सारे जो हमारे असातिज़ा हैं ये रातों दिन मेहनत करते हैं। और आपके वो बच्चे जो जीम और ज़ा में फ़र्क नहीं कर पाते, जिस दिन वो पहले दिन आते हैं और जब वो फारिग होते हैं तो फिर वो लोगों की गलतियों पर भी नज़र रखने वाले हो जाते हैं। ये इनकलाब जो आता है वो ये अच्छे मुदर्रिसीन की वजह से आता है। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी। दारुल उलूम और मदरसे में ये भी पहचान कराई जाती है कि मदरसा है या मदरसा है। हाँ, बोलने वाले के तलफ़्फ़ुज़ से पहचान होती है कि मदरसा नहीं है बल्कि वो मदरसा है। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। टूटे हुए तारे को महे कामिल इन्हीं इदारों में बनाया जाता है, इन्हीं मदारिस में बनाया जाता है। गौसे आजम जैसा कायद मदरसों की देन है, गरीब नवाज जैसा कायद मदरसों की देन है, जुनैद बगदादी जैसा कायद मदरसों की देन है, गजाली और राजी जैसे इस्लाम के अजीम हीरो मदरसों की देन है, बुखारी और मुस्लिम जैसे उम्मत के अजीम जो है रहनुमा और रहबर ये मदरसों की देन है। अल्लामा फजल खैराबादी जैसा आजादी का हीरो, सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी जैसा हीरो, मुफ्ती सदरुद्दीन आजूदा जैसा हीरो, फैज अहमद उस्मानी बदायूनी जैसा आजादी का हीरो, ये सब मदरसों की देन है। इमाम अहमद रजा जैसा फिक्र तखज्जुलात का कलंदर ये मदरसों की देन है। याद रखना, जब तक मदरसे जमीन के ऊपर मौजूद है अल्लाह के दीन को कोई मिटा नहीं सकता। इसीलिए इस्लाम दुश्मन ताकतों की नजर में सबसे ज्यादा अगर कोई खटकता है तो वो मदरसे खटकते हैं। वो जानते हैं कि जब तक मदरसों का वजूद है और अहले मदरसों का वजूद है दीन को मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए मेरे भाइयों, हमेशा मदरसे और अहले मदरसे के लिए ऐसी
جو ہے وہ غلط پروپیگنڈے چلائے جاتے ہیں تاکہ تمہارے دل و دماغ کے اندر زہر کھولے جا سکیں، نفرت کھولی جا سکے۔ میرے بھائیوں، ایسے موقع پہ جملہ مدرسین، ان کے والدین اور خود بچوں کو اور کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان سب کو اپنی شان کے مطابق بہتر جزا عطا فرمائے، صلہ عطا فرمائے، اور آپ میں سے جتنے لوگوں نے اپنی حلال کی کمائی سے مدرسے کا تعاون کیا، اللہ آپ کے رزق میں دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ پالی والو، یہ مدرسہ فیضان غریب نواز تمہارے لیے انشاءاللہ قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہوگا، مغفرت کا ذریعہ ہوگا، سعادت کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی سلامت رکھے، با کرامت رکھے، اور اللہ رب العزت اس ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ یقیناً بڑے مسرت کا مقام ہے، بہت مسرت ہو رہی ہے یہ فصل بہار دیکھ کر کے۔ حضور مفتی اعظم راجستھان رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہاں پر سنگ بنیاد رکھا، اور الحمدللہ اس کی برکتیں ہم دیکھ رہے ہیں، اس مرد قلندر نے جہاں جہاں بھی بنیاد رکھی، سرپرستی کی، دعائیں دی، الحمدللہ آج تک وہ ادارہ، کوئی بھی ایسا ادارہ جہاں حضور مفتی اعظم راجستھان کی دعائیں شامل ہیں، میں کسی کو ناکام نہیں دیکھتا۔ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کی دعائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے قائد، ہمارے امیر عطائے حضور مفتی اعظم حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ، جنہوں نے اس ادارے کے لیے ہر اعتبار سے کاوشیں کی، کوششیں کی، اللہ انہیں بھی بہتر صلہ عطا فرمائے۔ میں اب چونکہ وقت بہت زیادہ ہوا ہے، دارالعلوم کے جو جلسے ہوتے ہیں وہ کوئی تقریر کے لیے نہیں ہوتے بلکہ کارکردگی پیش کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔